भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के लाने कई सारी बड़ी सौगातें और ख़ास तौर से जो रेलवे को क्षेत्र है उनमें आ रही हैं। और काय के मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड को बड़ो इलाका रेलवे से कभी वंचित रहो या सुविधाओं से वंचित रहो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वी डी शर्मा के कई सारे प्रयास भये। उसके बाद अब खजुराहो रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनने वाला है, पन्ना में भी बढ़िया रेलवे स्टेशन बनने वाला है। कई सारी सौगातें वी डी शर्मा जी हमारे संग हैं। भाई जब खजुराहो और पन्ना के लाने की तरीके की जो बड़ी देन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दिख रही है। सचिन जी, एक तो मैं सबसे पहले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जो हमेशा बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर के सोचने वाला नेतृत्व हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खजुराहो रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में शामिल करके और उसका भी मॉडल का प्रेजेंटेशन भी हुआ, उसको जो स्वीकारोक्ति दी है, तो माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभी कल ही पन्ना का जो रेलवे स्टेशन है, डायमंड के शेप में उस रेलवे स्टेशन का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया वो वास्तव में ही ऐतिहासिक होगा। इसलिए दोनों रेलवे स्टेशनों की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, इसके लिए मैंने खजुराहो रेलवे स्टेशन पर एक बात का जरूर अधिकारियों को विशेष तौर पर कहा कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के श्रद्धा और आस्था के बड़े केंद्र हैं और वहाँ के हर व्यक्ति के हृदय के वो सम्राट हैं। इसलिए रेलवे स्टेशन पर महाराजा छत्रसाल जी को लेकर कोई एक अच्छा स्टैचू या उनका कैसे रिफ्लेक्शन आएगा, ये हम करें। पन्ना के अंदर जुगल किशोर महाराज और हमारे बाकी जो हमारे मंदिर हैं उनको लेकर के भी वहाँ पर कैसे रिफ्लेक्शन आएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ों को भी पन्ना के अंदर भी कल उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें मैंने सुझाव ये दिए हैं। तो रेलवे की सौगात तो, और ये रेलवे की कनेक्टिविटी के कारण अब पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को टूरिज्म में, आर्थिक दृष्टि से, बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी संभावनाएं बनेंगी आगे समय में। और जो एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां मैन पावर की कमी नहीं है, इन सबको भी रोजगार के अवसर भी इस माध्यम से मिलेंगे। तो एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड में खजुराहो पन्ना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रेल मंत्री जी ने दी है। मैं इसलिए उनका बहुत हृदय से आभार करता हूँ। बढ़िया स्टेशन बन जाए तो ट्रेनों की संख्या भी कछु बढ़े, बाकी कनेक्टिविटी भी बढ़े। ट्रेनों की संख्या तो बढ़ेगी ही, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, रेल मंत्री जी का खजुराहो दौरा हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि वंदे भारत दिल्ली से खजुराहो चलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सौगात जल्दी ही मिलेगी। अभी जीएम जब आए थे, माननीय रेल मंत्री जी को भी मैंने अनुरोध किया है कि बनारस का सीधा कनेक्शन खजुराहो से हो। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर ये कहा है कि इसके बारे में जल्दी ही कुछ हम प्रयास कैसे ये होगा, तो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोड कनेक्टिविटी जो बनी है, और हाईवेज, और ऐसे हाईवेज जिन पर लोगों को लगता है कि हम कहाँ आज पहुँचे हैं, तो ये खजुराहो की कनेक्टिविटी बनी है, सीधे बनारस और सीधे आपके इलाहाबाद से जो कनेक्ट होगा, तो ये भी एक टूरिस्ट सर्किल का बड़ा आधार बनेगा। तो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एविएशन की जो कनेक्टिविटी है, फ्लाइट कनेक्टिविटी में भी आज हम प्रयास है कि चाहे बंगाल हो, कलकत्ता से लेकर के, उदयपुर से लेकर दतिया, खजुराहो, भोपाल भी कनेक्टिविटी हो रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका डिक्लेरेशन किया है, मैं उनका भी बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से जो टूरिस्ट सर्किल में जहाँ से जो आवश्यक है, उसमें भी ये प्रयास रेल एविएशन की कनेक्टिविटी के भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खजुराहो का विकास टूरिज्म को लेकर के देश के अंदर नेचुरली जिस प्रकार का जो क्षेत्र है, कैन बेतवा के आने से जो टूरिज्म और बढ़ेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व की कनेक्टिविटी के कारण से जो है, ये वास्तव में ही मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बड़े रोजगार के अवसर हमारे नौजवानों को। पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है, 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 स्थानों पर शुरू किए, उनमें से एक खजुराहो है। उसकी शुरुआत हो गई ऑफिशियली, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी और हम लोग एक बार जाएंगे जब उसका ऑफिशियली शुरुआत करेंगे। बाकी काम वहाँ शुरू हो गया है। तो ये भी एक बड़ी सौगात है। और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि खजुराहो के लिए जो आवश्यक हैं उनको लाने का प्रयास हो। उसमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। केन बेतवा को लेकर भी तैयारी है, जल्द से जल्द इसके शिलान्यास की तैयारी। कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो माननीय अटल जी का सपना था, उसको पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष 2 महीने के अंदर
3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो फाउंडेशन स्टोन होना है, माननीय प्रधानमंत्री जल्दी ही उस फाउंडेशन स्टोन को करेंगे। और बुंदेलखंड, जो सूखा बुंदेलखंड, जो गरीब बुंदेलखंड कहा जाता है, जो अब हरा भरा बुंदेलखंड और समृद्धशाली बुंदेलखंड होगा, उसको आज साकार रूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी करेंगे। तो वी डी शर्मा जी को क्या वो है कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की शिवराज सरकार हो, सबके संग मिलकर उनके प्रयासों से समृद्ध बुंदेलखंड की परिकल्पना है। चाहे उनमें रेल को नेटवर्क हो, चाहे खूबसूरत स्टेशन हो, या फिर केंद्र विभाग प्रोजेक्ट हो, इन सब पे तेजी से काम चल रहा हो। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.